बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 और इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों कि कुछ सेंटेंसेस दी हुई है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट देखो आप, क्या आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? First part है आपका a taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है और एवरी टाइम ₹8 बढ़ता जाएगा आपका। तो ए है 15, A1 क्या हो गया +8 23 +8 31 +8 39 एंड सो ऑन। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? डी फिक्स दे दिया ना बच्चों, एवरी टाइम डी इज 8, तो डी 8 है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो। डी A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 और A4 - A5 - A4, डी सेम रहना चाहिए। डी वैरी किया मीन्स इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड सम है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन vacuum pump removes 1/4 of the remaining air remaining in the cylinder at a time, ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि एक सिलेंडर में 100 लीटर गैस है, 1/4 एवरी टाइम रिमेनिंग का हट जाता है, तो 1/4 ऑफ 100 इज 25 आपने निकाल लिया तो क्या रह गया 75। अब इस 75 का 1/4 फिर निकल जाएगा, तो 75 का 1/4 क्या है बच्चों? प्लस 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 रह गया, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इतना माइनस कर लो आप। 75 जो पहले थी उसमें से 18.75 क्या रह गया? 5 2 फिर 6 और ये 5, 56.25। तो देखो बच्चों यहाँ डी थी 25 -25, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? इसके बराबर है 18.75 माइनस में होगा, ये दोनों डिफरेंट हो गया। सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। नो लिखेंगे इस वाले में, यस लिखेंगे, फॉर्म्स एन एपी। थर्ड इज आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस बच्चों, क्योंकि सिंपल है, सिर्फ समझाना है, टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए वीडियो। Third sum is the cost of digging a well after every meter of digging when its cost is 150 for the first meter and rest by ₹50 सीक्वेंस मीटर में दे रखा है। थर्ड 150 रुपीज ले रहा है फर्स्ट मीटर डिगिंग का, और एवरी मीटर जैसे से डेप्थ इंक्रीज होगी 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो A2 क्या हो गया? 50 इंक्रीज कर लो आप, 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। तो देखिए ऐसी वैल्यू है कि क्लियर हो रहा है, ये A2 - A1 इज 50, A3 - A2 इज 50 एंड A4 - A3 इज ऑल्सो 50 एंड लाइकवाइज it remains same, common difference remains same। D आपका 50 है every time, so it forms an AP।
Fourth sum is the amount of money in account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो देखिए बच्चों, फोर्थ सम में आपका ए तो है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है. ओके, आई इक्वल टू 8%. तो बच्चों आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर का, उस पर फिर 8% काउंट होगा. तो चलो एक बार देखते हैं कि 8% ऑफ 10,000 इज फॉर 1 ईयर अपॉन 100. 2 जीरो कैंसिल, 800 हुआ. तो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि 800 है. नेक्स्ट ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. तो 10,800. 10,000 कितना आ गया? 8 इंटू 100, 800 प्लस कर लो आप 10,000 से 10,800. तो बच्चों ये अब इसके अकॉर्डिंग फिर 8% फाइंड होगा इंटू 1 अपॉन 100. 8 8 या 64, 6 8 1 8. फिर इसमें 10,800 में ऐड हो जाएगा ये 4 6 6 1 1 1 1 6 6 4. ये वैरी कर रहा है ना, तो डी भी वैरी करेगा. फर्स्ट टाइम देखो इंटरेस्ट ये थी, सेकेंड टाइम ये है, थर्ड टाइम इस पर जो फाइंड होगा 8% वो वैरी करेगा. सो इट विल नॉट फॉर्म एन एपी. तो नो लिखेंगे हम, राइट. तो इसके बाद से एक्चुअली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके बच्चों स्टार्ट होती है. आप पॉज करके नोट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. बहुत ही इजी है. ए इज गिवन एंड डी इज गिवन. आपको फाइंड करनी है क्या है सम. मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा फिर से, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है अब हमें. इसके स्टेटमेंट देखिए क्या आपसे पूछा गया है. राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज. तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10. ये 10 का टेबल फॉर्म हो जाएगा, है ना. तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने आपको इस एपी के लिए. तो 10 20 30 एंड 40, बस यही करना है. ओके, फर्स्ट 4 टर्म पूछा गया है. तो बच्चों ये किस टाइप का एपी हुआ? एपी विथ फाइनाइट टर्म. मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन करा हुआ इस चीज को, फाइनाइट टर्म. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज -2 is a and d is 0. तो बच्चों एपी क्या हो जाएगा आपका? एपी इज -2 -2 -2. इट विल रिमेन सेम. ओके, फर्स्ट 4 ही पूछा गया आपको, तो यहां तक लिख के रोक देंगे. ठीक, third sum is a equal to 4 and d is -3. ठीक है बच्चों. तो आप देखिए नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे. हमेशा देखो आप A4 है, इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है. मीन्स A1 इक्वल टू A प्लस डी. कॉमन डिफरेंस हमेशा सक्सीडिंग टर्म को फाइंड करने के लिए प्रीसीडिंग में डी ऐड करा जाता है.
A1 फाइंड करने के लिए D को A में ऐड करना होगा। 4 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस चेंजेस टू माइनस, सो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो आपका AP क्या फॉर्म होगा, A4 है, तो AP क्या होगा बच्चों, 4 1 और फिर 1 माइनस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में लिखोगे आप, फिर चेंज हो गए तो माइनस ही होना है। 1 माइनस 3 इज माइनस 2। थर्ड टर्म हो गया आपका माइनस 2, फिर माइनस 2 माइनस 3 इट गिव्स यू माइनस 5। फोर्थ टर्म फाइंड हो गया आपका। फोर्थ सम, and in fourth sum A equal to fourth sum is A equal to minus 1 and D is 1 upon 2, right? तो AP लिखना है बच्चों। A1 तो आपका -1 हो गया, A या A1 जो कह लो। इसके नेक्स्ट वाली को फाइंड करना है हमें। A1 लिखता हूं मैं, A प्लस D मीन्स -1 प्लस 1 अपॉन 2। एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ मीन्स 1, 2 हो गया। -2 प्लस 1 गिव्स यू -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। अब -1 अपॉन 2 में हाफ आप ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म के लिए, -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 0 ही तो होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज 0 एंड नेक्स्ट वन विल बी पॉजिटिव 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स इसका ही फाइंड हो गया। फिफ्थ सम इज, योर फिफ्थ सम इज A इक्वल टू, A इज -1.25 and D is -0.25। ठीक है बच्चों, AP लिखते हैं। तो बच्चों AP में आपका A क्या है, -1.25। इसके नेक्स्ट वाली फाइंड करनी है A1, तो D ऐड होगा, तो -1.25 प्लस, दोनों नेगेटिव होगी ना बच्चों, तो ऐड कर दो आप 0.25, 5 5 10, 1 इज देयर, 2 2 4 1 5.1 ये रहेगा -1। तो A1 आपका ये, A2 क्या हो गया, -1.50। तो देखिए फिर ये -0.25 ऐड होगा तो क्या होगा, ये A3 आपकी हो गई -1.75, और फोर्थ टर्म उस तरह ही फिर -0.25 ऐड होगा तो -2.00 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ आपका, 1 नहीं। 1 तो आपका था ही, 4 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, मेहनत करते रहें।